और जैसे हम लोग गाड़ी की सीट खोलते हैं तो हमारी ड्राइवर सीट जो होती है वो वेलकम फीचर के साथ आती है इसमें। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने XUV 7X ही क्यों ली। तो गाइस, अभी हम लोग गाड़ी के केबिन में आ चुके हैं। बेसिकली फीचर तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। इसका मुझे जो सबसे अच्छा फीचर लगता है वो सबसे पहले लगता है, जैसे आपको मैं बाहर से दिखा दूँगा एक बार। एक तो क्या है, इसमें ये जो सीट है ना, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है। और ऐसा जो ये बना हुआ आता है तो वो मर्सिडीज में आता है, मतलब प्रॉपर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर दूसरी बात जो मुझे इसका लगता है वो इसका तो है ही, जो मीटर है वो डिजिटल है। फिर इसके अंदर जो है ना 540 डिग्री कैमरा आता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे 360 कैमरा होता है, वो इस तरीके से शो करता है, मतलब आपको गाड़ी दिखती होगी, लेकिन इसके अंदर आता है 540 डिग्री। तो ये आप पूरी गाड़ी विजिबल कर सकते हैं। और जैसे हम लोग टर्न इंडिकेटर देते हैं तो ये गाड़ी का जो लुक आता है ना, ये बड़ा अमेजिंग लगता है यार। ये मतलब जैसे अगर मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा तो गाड़ी ना राइट साइड से प्रॉपर विजिबल होती है। फिर हमें यहाँ पे भी, इधर भी कैमरा शो होता है। जैसे हम लोग इंडिकेटर देंगे तो इधर भी मुझे इस मिरर में कैमरा है वो शो होता है। तो उससे कहीं ना कहीं गाड़ी में बहुत ज़्यादा कैमरे दिए हुए हैं तो ड्राइव करना बहुत इजी हो जाता है। क्या अगर कोई छोटा स्पेस है हमारा तो उसमें हम लोग इसे बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर इसमें आती है ट्रिपल स्क्रीन, जिसमें कि इसमें इंटरनेट इनबिल्ड आता है और काफ़ी अच्छा वो प्ले करता है, जैसे कि हम लोग दिखाते हैं आपको अभी। और इसमें 16 स्पीकर आते हैं हरमन कार्डन के। जब वो साउंड करते हैं तो बहुत अमेजिंग साउंड आता है। यूट्यूब, क्योंकि हरमन कार्डन काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स की कार में आता है तो म्यूज़िक के मामले में बेस्ट है। अभी मैं आपको कोई भी एक गाना प्ले करके दिखाता हूँ। यही चलाते हैं हम लोग, धुरंधर का। ये इनबिल्ट इंटरनेट इसके अंदर आता है। आई थिंक कंपनी से मुझे 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिला है, उसके बाद इसमें रिचार्ज करना होता है। कभी कभी इसकी ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ये ಅಥವಾ लैग भी ಫೈಬರ್? करता है। ಕ್ವೇಕರ್ ಓಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೇಕರ್ ಓಟ್ಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ओट्स ब्रांड। गाड़ी के अंदर जो है ना 16 स्पीकर आते हैं, जैसे कि फ्रंट में 1 2 3 4। तो साउंड बहुत ही इसके अंदर साउंड के फीचर भी हैं। हम लोग साउंड को चेंज भी कर सकते हैं, 3D वगैरह काफ़ी फीचर दिए हुए हैं। हालांकि मुझे इसके फीचर जानने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका ऑडियो। अब इसमें 3D दे रखा है, स्टूडियो दे रखा है, मतलब काफ़ी दे रखे हैं। तो ये बहुत फीचर है साउंड्स के, वो तो खैर चले, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना ही दिखाना था आपको। 16 स्पीकर आते हैं जो कि बहुत अच्छा साउंड करते हैं। बड़ा स्पीकर फ्रंट में आता है सामने। अब आपको हम लेके चलते हैं इसकी रियर सीट पे, जिस वजह से मैंने ये गाड़ी परचेज़ की है। आइए लेट्स गो। गाइस, इस गाड़ी को लेने का सबसे मेन कारण था इसकी रियर सीट, जो कि इतनी कंफर्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और सबसे मेन बात जो है, इसका रिक्लाइन एंगल बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको थाई सपोर्ट जैसे कि गाड़ी में इतना आता है रिक्लाइन एंगल, तो ये जो नॉर्मल गाड़ी होती है उनमें ना इतना रिक्लाइन एंगल आता होगा, तो इतने कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते। इसका रिक्लाइन एंगल काफ़ी ज़्यादा है, अब देख सकते हैं आप। मतलब पूरा प्रॉपर थाई सपोर्ट है और आप कितनी भी लंबी राइड कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा कि आप फॉर्च्यूनर आपने क्यों नहीं ली। फॉर्च्यूनर ना लेने का सबसे बड़ा रीज़न तो, एक तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मेरे 15 से 20 लाख रुपए सेव हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं मैं अपने बिजनेस में डालूंगा। और सेकंड सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके मुकाबले फॉर्च्यूनर में आधे भी फीचर नहीं आते, लाइक अ पैनोरामिक सनरूफ, रियर वेंटिलेटेड सीट्स, 540 कैमरा, मतलब काफ़ी फीचर्स, बहुत ज़्यादा फीचर है। मैं आपको कभी डिटेल में उसका नई वीडियो बनाएंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक और यूज़फुल फीचर है वो ये है, इसकी रियर सीट पे 65 वॉट के फास्ट चार्जर भी आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं आपको फ़ोन चार्ज वगैरह करने के लिए, बहुत ही स्टार्ट। और गाइस, इसका जो इंटीरियर है वो मुझे बड़ा अमेजिंग लगता है। वो ऑफ वाइट एंड वुडन का जो उसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अमेजिंग है। और लेदर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके जो सीट्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग है।
अभी हम लोग आपको दिखाते हैं गाड़ी बाहर से। हमने कुछ गाड़ी में काम भी कराया है, उसको रैप वगैरह थोड़ी सी मॉडिफाई कराई है, जिससे कि गाड़ी का लुक बहुत ही इनहेंस होकर आ रहा है। तो लेट्स गो। अभी हम दिखाते हैं आपको गाड़ी का बूट स्पेस। हालांकि बूट स्पेस जो है, क्योंकि जब 7 सीट खुल जाती हैं फिर वो काफ़ी कम हो जाता है बूट स्पेस। उस पर सिर्फ एक बैग या 2 बैग आ सकते हैं, लेकिन जब आप इसको फ्लैट कर लेते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा मैसिव बूट स्पेस बन जाता है। और अगर हम उसको भी फोल्ड कर दें तो फिर ही पूरा प्रॉपर ही फ्लैट बेड बन जाता है। तो अगर आप लोग 7 बंदे जा रहे हैं तो लगेज में कहीं ना कहीं थोड़ा इशू आ सकता है। और जो इसकी बिल्कुल रियर सीट है सबसे लास्ट वाली, उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। अगर आपकी हाइट 5'5" है तो आप इजीली जा सकते हैं। अगर आपकी हाइट उससे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो मेरे नज़रों में तो ये गाड़ी जो है 5 सीटर में बेस्ट है, क्योंकि 5 सीट करने के बाद आपको पूरा प्रॉपर मैसिव बूट स्पेस ही मिलता है। तो अभी हम लोग अगर इन सीटों को, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, उठाते हैं तो हालांकि इनका भी रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। आगे से मुझे पहले सीट को उसको करना पड़ेगा। तो जैसे कि इनका भी रिक्लाइन एंगल तो वैसे काफ़ी अच्छा है, तो लेकिन जैसे ये सीट खुलती है तो मैं नहीं मानता कि कोई बड़ा इसमें सूटकेस भी आ पाएगा, लेकिन एक हाथ छोटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना है इसका बूट स्पेस। लेकिन अगर आप लोगों को आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको 5 बंदे ही कंफर्टेबली जा सकते हैं, ताकि उनका प्रॉपर एक लगेज भी आ जाए। तो गाइज़ अभी आते हैं इसकी हम की पे। इसके की में बहुत अमेजिंग फ़ीचर है। जैसे हम लोग गाड़ी के दूर आते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है, और जैसे ही हम गाड़ी के पास जाएंगे तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है। और जब गाड़ी लॉक अनलॉक होती है, इसके हैंडल हैं मुझे बड़े अमेजिंग लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली मतलब अंदर बाहर जाते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग लुक देते हैं। और जैसे हम लोग गाड़ी की सीट खोलते हैं तो हमारे ड्राइवर सीट जो होती है वो वेलकम फ़ीचर के साथ आती है इसमें। वो जैसे ही डोर खोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पीछे हट जाती है। और अगर आप लोगों ने अपनी मेमोरी सीट्स ऐड करी हुई हैं, तो जैसे कि मैंने 3 पे ऐड की हुई है, जैसे मैं अंदर बैठूंगा तो जहाँ मैंने इसको सेट की वहीं पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाती है। जैसे डोर क्लोज़ करेंगे तो सीट ऑटोमेटिकली जिस पोजीशन में थी उस पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो ये इस गाड़ी के फ़ीचर थे, इसलिए मैंने इसको बाय किया। फॉर्च्यूनर को अवॉइड करके जो इसको लेने का रीज़न था वो यही था, 10 से 15 लाख रुपए की बचत और उससे ज़्यादा फ़ीचर। तो इसको एक बिजनेसमैन के तौर पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक स्मार्ट मूव उसको हम बोल सकते हैं, कि हमारे 10 से 15 लाख रुपए बच गए हैं और हमें उससे ज़्यादा फ़ीचर वाली गाड़ी मिल गई है। अभी हम लोग आ गए गाड़ी के फ्रंट में। फ्रंट में जो इसका सबसे अमेजिंग फ़ीचर है नाइट में, इसमें कंपनी ने ना बूस्टर हेडलैम्प दिए हुए हैं। जैसे गाड़ी 80 की स्पीड से ऊपर जाती है तो इसमें ये सेकंड प्रोजेक्टर है, ये ऑटोमेटिक जलता है और रोड का जो थ्रो विजिबिलिटी है बहुत बढ़ जाती है। तो ये रात को मुझे बहुत हेल्पफुल लगा है, जो कि मैंने पर्सनली यूज़ भी किया है। बूस्टर हेडलैम्प का फंक्शन है, मतलब लाइट की रोशनी जो है वो डबल हो जाती है ऑलमोस्ट। और सेकंड जो फ्रंट लाइट में फ़ीचर है वो ये, इसमें कॉर्नरिंग फॉग लैंप आते हैं। जैसे गाड़ी को हम टर्न करते हैं, गाड़ी साइज़ में बड़ी है तो वो साइड का पूरे प्रॉपर लाइट पड़ती है तो वो पूरा विजिबल हो जाता है। हालांकि मैं थोड़ा आहिस्ता से इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि बीच में फंबल हो जाते हैं, तो ताकि बात आप लोग क्लियर समझ सके। अब लोग आते हैं हम इसके साइड लुक पे। मैंने जो गाड़ी में कभी काम कराया है वो इसकी छत को रैप कराया है, ब्लैक कराया है, और इसके ग्लास तो ऑलरेडी टिंटेड आते ही हैं, वो सेम कंपनी से ऐसे आते हैं। तो छत रैप कराने के बाद गाड़ी का जो साइड लुक है वो बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। अब आते हैं आपको रियर दिखाते हैं एक बार। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रियर में जो स्पॉइलर है मैंने उसको भी रैप कराया है, और इसका जो ग्लास है उसको जेड ब्लैक कराया है, और ये ऑलरेडी जेड ब्लैक आता है। तो ये पूरा लुक एक बहुत ही अमेजिंग लगता है, लाइक का स्पोर्टी। तो ये है। तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने XUV7X को क्यों ली, तो उसको लेने का मेन रीज़न यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय ऑल।